ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरि ओम। नमस्कार उस परम तत्व को, प्रकट मधुर श्री कृष्ण रूप को। अर्जुन गीता व्यास महर्षि तथा हमारे सब गुरुवर श्री। हरि ओम। एक जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता जी के विषय में, ये गीता में हृदयम पार्थ। है अर्जुन, गीता जी मेरा हृदय है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का हृदय है गीता जी। मैं कल्पना कर रहा था कि यदि हम भगवत गीता को पूछेंगे आपका हृदय क्या है, वो क्या कहेंगे? कृष्णो में हृदयम पार्थ। तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है गीता और गीता जी का हृदय है भगवान श्री कृष्ण। अब इसका अर्थ ये हुआ, जो मेरी समझ से है, यदि भगवान के हृदय को समझना हो तो गीता जी को पढ़ना पड़ेगा, और गीता जी को समझना हो तो भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करोगे तो गीता जी का भी अर्थ समझ में आएगा। गीता महात्म्य के बारे में ऐसा कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्य। गीता है, उसको सुगीता करना चाहिए। तो किसी को पूछा, भाई गीता को सुगीता कैसे करेंगे? तो बोले बहुत आसान है, गीता के पहले लिख दो सु, तो हो गया सुगीता। तो मैं भी सोचते रहता हूँ, चलो देखिए, हम गीता पढ़ते हैं, हम गीता बोलते हैं। सुगीता का अर्थ यह होता है कि जिस श्लोकों को हम बोल रहे हैं वो श्लोक हमसे जब बोलने लग जाते हैं तो सुगीता हो गई। गीता जी के जो श्लोक हैं, वो श्लोक बोलने लग जाए कि मेरा अर्थ ये है, तो क्या मजा हो जाएगा ना। ट्राई करो, जब ऐसा होगा तो वो सुगीता भी हो जाएगी और भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी समझ में आ जाएगा। चलिए, अब गीता पढ़ने से भगवान का हृदय कैसा है, भगवान के हृदय में क्या है, ये बात धीरे धीरे समझ में आती है। एक तो बात यह है कि भगवान के हृदय में अत्यंत प्रेम है, प्रेम। उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। उसके साथ में उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। प्रेम अंग्रेजी में कहते हैं लव, करुणा माने कंपैशन। गीता जी में
करुणा के लिए भगवान ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है अनुकंपा। अनुकंपा शब्द का प्रयोग है। वो अनुकंपा करुणा का अर्थ ये होता है कि भगवान को ऐसा लगता है कि इस जीव का कल्याण कैसे होगा, मैं क्या कर दूं कि इसका जल्दी से जल्दी उद्धार हो जाए। ऐसा भाव करुणा का होता है। अनुकंपा, करुणा। एक और बात जो समझ में आती है, वो भगवान सबके सुहृद हैं। सुहृद का अर्थ होता है, सीधा अर्थ होता है गुड हार्टेड, अच्छे हृदय के। अच्छे हृदय का अर्थ क्या हुआ? प्रत्युपकारम अनपेक्ष उपकार करता। किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो लेकिन उसके बदले में किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखते हुए उसको करना, उसे कहते हैं सुहृद। मित्र उसको कहते हैं, मित्र। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र जी के बारे में कहा कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नहीं। कि जगत में राम जी के उदार हृदय कौन है कि किसी से अभी उन्हें सेवा ली भी नहीं, उसके पहले उसको इतनी चीजें सब दे दी। ये सुहृद है। तो भगवान का हृदय कैसा है? प्रेम से भरा हुआ है, करुणा अनुकंपा से भरा हुआ है और सबके लिए हित की कामना से भरा हुआ है। एक बार समझ लेना है कि भगवान ने गीता का उपदेश वैसे अर्जुन के लिए किया, लेकिन वास्तव में हम सबके लिए किया। तो बोलेंगे आप कैसे बोलते हो ऐसा? तो देखो, यदि कोई एक ग्रंथ है और अब वो अप्रकाशित हो गया, अनअवेलेबल हो गया, मिलता ही नहीं है, दुर्लभ हो गया, अभी मिल नहीं रहा है वो ग्रंथ, और उस ग्रंथ का आप फिर से प्रकाशन करोगे तो किसके लिए होगा? भूतकाल के लोगों के लिए क्या आगे वालों के लिए? सरल है ना, नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो भगवान ने चौथे अध्याय में कहा, अर्जुन तुम्हें जो मैं ज्ञान दे रहा हूं ये तो पहले दिया हुआ था, लेकिन सकाले नेह महता योगो नष्टा। लेकिन काल के प्रवाह में वो जो ज्ञान है नष्ट हुआ का अर्थ क्या है? अप्राप्त हो गया, दुर्लभ हो गया। स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्ता, आज वही मैं योग तुम्हें बता रहा हूं। तो अर्जुन को मतलब नया प्रकाशन हो गया कि नहीं? न्यू एडिशन। तो जो ज्ञान पहले था उसी को मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो आगे के वालों के लिए होगा ना। पुस्तक का प्रकाशन नया होगा आगे वालों के लिए। तो अर्जुन तो एक निमित्त हो गए। तो अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने हम सबके लिए दे दिया। तो उनका हृदय केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए प्रेम से, करुणा से और हित कामना से भरा हुआ है। ये कितनी अच्छी बात है। कुछ समय पहले मुझे कोई भी मिला था, कहने लगा कि उनके पिताजी को कुछ डिमेंशिया हो गया, तो उनको कुछ याद नहीं होता।
मैंने कहा उनको कुछ याद नहीं होता होगा, लेकिन भगवान को उनकी याद है। थैंकफुली भगवान को कोई डिमेंशिया नहीं होता। भगवान को सबकी याद रहती है। हम भूल भी जाए तो भी भगवान को कोई विस्मरण नहीं होता। कितनी अच्छी बात है। अच्छा, अब मैंने कहा गीता जी पढ़ने से भगवान का हृदय समझ में आएगा, तो प्रमाण भी तो देना चाहिए ना। हाँ, तो देखिए प्रमाण। अब ये भगवान श्री कृष्ण है कौन? तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत में तो बार बार आया कि श्री कृष्ण है ना, भगवान है। अच्छा, भगवान है। भगवान जो भगवान सृष्टि करता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, ऐसे भगवान अर्जुन का रथ हाँकने के लिए तैयार हो गए। जरा विचार करो। नहीं तो यहां पे तो कोई थोड़े से किसी को अधिकार मिल जाए, उसको दूसरा काम कर, ये मेरा काम नहीं है। और देखो भगवान का हृदय देखो। दुर्योधन अर्जुन दोनों गए थे भगवान के पास मांगने को, और भगवान कैसे दुर्योधन को भी दे दिया उसको जो चाहिए था, दे दिया ना। उसको सेना चाहिए थी, क्योंकि भगवान ने कहा मैं स्वयं तो शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, कुछ सलाह उपदेश देना हो तो मैं करूंगा। दुर्योधन ने कहा वो वांट एडवाइस। ये तो एडवाइस सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। मुझे और ऐसे व्यक्ति को लेके क्या करूंगा जो शस्त्र भी नहीं लेगा हाथ में? हाँ, उसको ये नहीं मालूम था शस्त्र से बढ़कर शास्त्र होता है, उसे नहीं मालूम। हाँ, उसने कहा कि हाँ हाँ मुझे तो सेना चाहिए। भगवान ले ले। अर्जुन को बड़ा अच्छा लगा, इसने सेना मांग ली। भगवान आप मेरे लिए साथ हैं तो सब कुछ है नहीं? कहीं मैंने सुना बड़ा अच्छा, अर्जुन और दुर्योधन इनके मांगने में क्या फर्क हुआ? दुर्योधन ने सारे रेल के डिब्बे मांग लिए और अर्जुन ने इंजन मांग लिया। और सारे रेल के डिब्बे लेके करोगे क्या? है ना, ऐसी बढ़िया बात है। और देखो जो संकट काल वगैरह में एक कोई सलाह होती है ना, एडवाइस काउंसलिंग, वो सबसे महत्व की होती है। तो अर्जुन ने कहा हाँ भगवान चाहिए मेरे। देखो पार्थ शब्द जो है ना, पार्थ का एक तो अर्थ होता है पृथा माने कुंती के पुत्र, लेकिन दूसरा होता है प प्लस अर्थ, उसे कहते हैं पार्थ। प माने परमेश्वर, अर्थ माने धन। जिसने भगवान को ही अपना धन समझ लिया है कि सबसे बड़ा धन तो भगवान है, उसी को पार्थ कहते हैं। तो हम भी सब पार्थ हो सकते। अच्छा, तो फिर भगवान ने कहा कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्जुन ने कहा कि फिर मेरे रथ को हाँकने वाली में सारथी बन जाओ। भगवान सारथी भी बन गए। एक बात यहां ध्यान में रखने की है कि केवल अर्जुन के रथ के ही सारथी वो नहीं बने, उसके पूरे जीवन रथ के ही वो सारथी थे। लेकिन एक बात वहां पे बताई गई है कि जब भगवान अर्जुन के रथ के सारथी भी बन गए तो घोड़ों की भी सेवा भगवान स्वयं करते थे। उन्हें नौकरों को नहीं रखा था। हाँ,
घोड़े थक जाते थे, भगवान को मालिश वालिश करते थे। इसी मैंने कहा कि भगवान का हृदय कैसे प्रेम से भरा हुआ है सारे जीवों के लिए। हाँ, इसी बात कैसी है। अच्छा, सारथी बन गए, गीता जी पढ़ोगे, अर्जुन कहा सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाओ। अच्छा, ले गए, देख लो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन का ऐसे पूरा मन का जो है सारा संयम चला गया, क्या क्या होने लगा। तो भगवान बड़े प्यार से फिर उसको डांटते, क्लैब्य मास्मकमा पास है, नहीं तो यो पपद देते। ये कहा तुम्हारे हृदय की दुर्बलता तुम्हारे आ गई, उठो, खड़े हो जाओ। लेकिन वो अर्जुन और भगवान को तर्क देने लग गया, बताओ। पर भगवान ने ऐसा नहीं कहा, अच्छा तू मुझे सिखा रहा है। वो बोले ही नहीं कुछ, सुनते हैं। ये सुनने आना भी एक बड़ी कला है। हाँ, तो जो बोल रहा है तो बोलने दो। अर्जुन को पहले लगा कि मैं इतनी शांति की बातें कर रहा हूँ तो भगवान मेरी तारीफ करेंगे। हाँ, और क्या मैं तो अब जंगल में जाना चाहूँ तो भगवान चलो हम दोनों ही चलेंगे। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। जब अर्जुन ने देखा कि भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे तो उसको समझ में आया, बोले शिष्यस्ते, मैं आपका शिष्य हो गया, अब आप मुझे सिखाइए। उसको अपनी गलती समझ में आ गई। अब देखो, भगवान ने जब देखा कि सामान्य उपचार से इसका कोई इलाज नहीं होने वाला है, इसको तो आत्मज्ञान देना पड़ेगा, तो ही उन्होंने दिया। और एक बहुत महत्व की बात जो हम भगवत गीता में देखते हैं वो क्या है? कभी कभी लोग पूछते हैं कि वेदांत क्या है, गीता हमको क्या सिखाती है। तो एक वाक्य में बताना है, उसको इंग्लिश में मैं ऐसे बताऊंगा, द भगवत गीता और द वेदांत टीचेस अस टू लुक एट आवर लाइफ एज ए होल एंड लिव ए होल लाइफ। जीवन की ओर पूरी सर्वांगीण दृष्टि से देखना आना चाहिए और जीवन को पूरी तरह से जीना आना चाहिए। इसलिए देखो, दूसरे अध्याय में ही भगवान ने आत्मज्ञान की दृष्टि से भी कहा, धर्म की दृष्टि से भी कहा, व्यवहार की दृष्टि से भी कहा और सदृष्टि से बताकर कहा कि अब तुम्हें युद्ध करना कर्तव्य है तुम्हारा। कोई एक स्टैंड पॉइंट से नहीं, सभी दृष्टि से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रश्न तो पूछा गया है लेकिन उसका पूरी तरह से उत्तर देना, नहीं तो आजकल का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है कि नहीं, टिक टिक कर, हाँ सिर्फ हाँ ना में उत्तर दे दो। नहीं, यहाँ पर भगवान ऐसे नहीं करते। तो एक तो हुआ प्रेम उनका हुआ, शिष्य बन गया तो उसके आचार्य बन गए, गुरु बन गए। कृष्णा वंदे जगत गुरुम, ज्ञान देना शुरू किया और पूरी तरह से कुछ अपने पास छिपा के नहीं रखा, देते चले जा रहे हैं। अब एक बात आई
कि भगवान ने उनको क्यों ज्ञान दिया? तो कहा, स्वयं बताते हैं, भक्तोसी में सखा चेती। ऐसा उत्तम रहस्य मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि एक तो तुम मेरे भक्त हो, माने तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुम मेरे सखा हो। सखा का अर्थ क्या होता है कि जो दो व्यक्ति हों और उनमें इतनी घनिष्ठता होती है कि एक का नाम लिया कि दूसरे की अपने आप याद आती है, उसको कहते हैं सखा। हाँ? जैसे कोई रमेश महेश, दोनों पक्के ऐसे मित्र हैं, हमेशा दोनों साथ में। यदि आपने कल रमेश को देखा तो एकदम महेश की याद है, ओ महेश कहाँ है? हाँ? दिनेश की याद नहीं आती। हाँ? क्योंकि दो साथ में है। तो कृष्णा अर्जुन है ना, देखो पांचों पांडव सबके सब भगवान के बड़े भक्त थे ना। युधिष्ठिर भी है, भीम भी है, नकुल सहदेव सब है। लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संबंध है वो विलक्षण है। अब आप महाभारत पढ़ोगे ना तो उसमें एक बात पता चलेगी कि अर्जुन भगवान से जितना प्रेम करता था, भगवान तो अर्जुन से 100 गुना ज़्यादा प्रेम करते अर्जुन पे। इतनी प्रीति अर्जुन पे थी। उन्हें तो यहाँ तक बोल दिया, जो अर्जुन का मित्र है वो मेरा मित्र है, और कोई अर्जुन का शत्रु है तो वो मेरा शत्रु है। इतने दोनों में एकता हो गई, उसे कहते सखा। भक्तोसी में सखा, च माने अब तुम शिष्य भी हो गए हो, भक्त भी हो गए, सखा भी हो गए, शिष्य भी हो गए, इसलिए सब तुमको ज्ञान में दे रहा हूं। जहां प्रेम आधिक्य होता है ना, वहां आदमी अपना हृदय खोल के रख देता है, कोई चीज छिपाता नहीं है। हाँ, तो ये तो हुई भगवान की जो उदारता, मित्रता है ना, कंपा, ये सब। और एक बात और देखो, भगवान जैसे उपदेश देते जा रहे हैं, और अर्जुन बीच बीच में प्रश्न भी पूछते रहते हैं, है ना। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में, छठे अध्याय में वो प्रश्न पूछते जा रहे हैं। कहीं पर भी आपने गीता जी में से पढ़ा कि भगवान ने कहा कितना प्रश्न पूछोगे, इतने बार बता दिया फिर समझ में नहीं आ रहा है, बोला ऐसा कोई? जितने बार पूछा उतने बार बता रहे। वो छठे अध्याय में तो कमाल हो गया। बोले क्या कमाल हो गया? भगवान ने पूरे समत्व योग, ध्यान योग, ये सब इतना अच्छा वर्णन किया। और अर्जुन कहते हैं आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। अब कोई इतना बताने के बाद कोई कहेगा कि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई मन का ध्यान में लगना ये संभव है। कुछ दूसरा तो गुस्सा हो जाएगा इतना बताने के बाद में, और अब तू ऐसा कहता है। लेकिन भगवान देखो कैसे कहते हैं, असंशयम। बोले भगवान तो एग्री करते हैं अर्जुन से कि मन को संयमित करना बड़ा कठिन है। आई एग्री विथ यू। असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम। तो देखो ये गुरु को कैसे होना चाहिए ये भी बता दिया। तो शिष्य ऐसा बोले तो उसे नाराज मत होना। पहले वो जो कह रहा हाँ ठीक है, तो हाँ देखो पीधी से, लेकिन हाँ, लेकिन हाँ, तो पहले तो बोल दिया असंशयम महाबाहो, मन को समझत कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। लेकिन निरंतर विचार अभ्यास साधन करोगे तो संभव है सब। नहीं तो दूसरे कोई नाराज भी हो जाए। लेकिन भगवान हुए नाराज? भले नहीं हुए।
बार बार बोलने को तैयार हैं। ये प्रेम के कारण, करुणा के कारण, हाँ, उदारता के कारण, हित कामना से। एक जो तुम्हें भाई वक्षा में हित काम्यया यत्ते हम प्रियमाणाय वक्षा में हित काम्यया। भगवान ने कहा मैं जो बोलता हूँ तुमको उसमें आनंद आ रहा है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे हित की कामना से मैं बोल रहा हूँ। कहीं कहीं तो अर्जुन ने पूछा नहीं भी है तब भी भगवान स्वयं होकर बताने लग जाते हैं। हाँ, उनको लगता है कि इसके मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहे, प्रश्न नहीं रहे, तो नाराज कभी नहीं हुए। वो फिर से बताया वहाँ पे। अच्छा, मैंने कहा कि करुणा के लिए भगवान ने अनुकंपा शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, तो उन्हें कहाँ किया है? तो कहा 10वें अध्याय में। 10वें अध्याय में भगवान के भक्त कैसे होते हैं बताया, मच्चित्ता मतगत प्राणा इत्यादि। और भगवान ने कहा ऐसे जो भक्त हैं तेषामेवानुकंपार्थम, उन अनुकंपा शब्द है। अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। बोले जो ऐसे मेरे भक्त हैं, मुझसे इतना प्रेम करने वाले हैं, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है? मुझे लगता है कि इनका कैसे उद्धार, जैसा कल्याण हो जाए। तो बोले उनके हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करने के लिए मैं ज्ञान दीप को प्रज्वलित करता हूँ। और बताओ, भगवान भक्त के हृदय में ज्ञान दीप प्रज्वलित करते हैं। उस पे से मुझे एक लगा, अभी अभी दीपावली हो गई है ना। दीपावली में हम क्या करते हैं? बाहर हम दिया जलाते हैं ना। वो दीपावली में सबसे बढ़िया दीपावली कब होगी? जब भगवान हमारे हृदय में ज्ञान दीप प्रज्वलित कर देंगे। उससे बढ़िया और कोई दीपावली नहीं हो सकती। और वो कब होती है? जब हम उनसे प्रेम करने लगते हैं। प्रेम करना माने क्या? आपको भगवान अच्छे लगने चाहिए। हाँ, अच्छे लगने चाहिए, उनमें कुछ दोष नहीं देखना चाहिए। देखो, भगवान के अवतार हुए, जो अवतार भी हुए करुणा के कारण हुए, ध्यान में रखना। हाँ, ऐसा बोला गया जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, सब प्रार्थना करते तब आते हैं। लेकिन उनके मन में करुणा नहीं आए तो आप भले प्रार्थना करते रहो। करुणा नहीं आएगी तो आएंगे नहीं। किसी के पास बहुत चीज हो लेकिन उसके हृदय में कोई कंपैशन नहीं है तो कुछ नहीं हुआ है। एक भिखारी था, भीख मांगने गया है, कोई धनवान व्यक्ति बैठे हैं अपनी शॉप में। बोले मुझे कुछ खाना दे दो। बोले भागता है तो खाना दे दो, थोड़े पैसे दे। पैसा है, पैसा ऐसे आ जाता है, चल बाप। ऐसा कुछ कपड़ा ही दे दो। तुझे कहा ना यहाँ पे कुछ नहीं है। उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, आपके पास भी नहीं है, तो आप भी वहाँ से उठ के मेरे पास चलो, हम साथ साथ में चलेंगे। हाँ। आप देखो उनके पास सब है लेकिन करुणा ही नहीं है। इसलिए जो भगवान का अवतार होता है, कारुण्यमेव प्रधानम कारणम। भगवान के अवतार का मुख्य कारण उनके हृदय में जो करुणा है वही है।
तो करुणा के कारण ही भगवान ज्ञान दीप प्रज्वलित कर देते। ऐसा कौन करेगा बताओ? तेषाम एवानुकंपार्थम। मैं गीता जी से सब बातें बता रहा हूँ, हाँ, दूसरी जगह से नहीं ना, क्योंकि गीता में हृदय में पार्थ ऐसा बोला। तो भगवान का हृदय गीता जी में प्रकट हो गया है। तो ये प्रकट हो गया तो क्या क्या उनके हृदय में ये देखने को मिल जाते हैं। प्रकट हो गया तो बोले मैं उसको ज्ञान दीप प्रयुक्त करता। ज्ञान दीप मानी क्या? तो बोले ये न मां उपयांति थे। ज्ञान वही है जो भक्त को अपने हृदयस्थ भगवान से मिला देता है, वही ज्ञान है। ऐसे तो बहुत परिभाषा है ज्ञान के ऊपर। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति दे। भगवान से ऐसा ज्ञान दीप प्रज्वलित करता हूँ, ऐसा ज्ञान देता हूँ कि वो मुझे प्राप्त हो जाता है, मुझसे एक रूप हो जाता है। जो भक्त को भगवान से मिला दे वही ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है। और यदि भगवान स्वयं देने वाले हो तो उससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। तो ये देखो उन्होंने ये अनुकंपा से ये दे दिया। और देखो उस समय भगवान को अर्जुन से इतना प्यार था कि अर्जुन जो बोलते वही कर देने को तैयार हो गए थे। वो तो अर्जुन ने कहा आपकी विभूतियों को मैं सुनना चाहता हूं। अच्छा सुन ले, सुना दिया। विभूति माने क्या होती है? एक होती है भूति और एक होती है विभूति। भूति माने जो है उसमें कुछ विशेषता लग जाती तो विभूति हो गई। अच्छा, अब जैसे आप बाजार से सोना खरीद के लेके आओ तो सोना क्या है? बोले भूति। उसका नेकलेस बना लो तो विभूति हो गई। हाँ, ये पानी है, पानी है, हाँ, ये भूति है। फिर इसमें आप थोड़ा नींबू निचोड़ दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, थोड़ा चीनी भी डाल दो। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, आप शरबत बोलो, शिकंजी बोलो, विभूति हो गई ना वो। हाँ, तो जो भगवान है और उनमें कुछ विशेषता लग जाती है तो विभूति हो गई। भगवान ने इतनी सारी विभूतियाँ इसलिए बताया कि आप एकदम ध्यान कर सकते हो। और आखिर में कह दिया अब मैं तुमको कितना बताऊं, मेरे एक छोटे से अंश में ये सारा का सारा ब्रह्मांड भी वहां पर है, ऐसा बोल दिया। तो देखो बात ऐसी है, हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो इंद्रियां हैं जिससे हम चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, और एक है बुद्धि। तो उसमें होता क्या है, जो कुछ हम देखते हैं उसको हम समझना चाहते हैं ये क्या है, और कभी कभी कुछ बुद्धि से समझ में आया तो उसको हम देखना चाहते हैं। तो जो देखा उसको हम समझना चाहते हैं, जो समझा उसको देखना चाहते हैं। तो अर्जुन ने कहा आपने विभूतियों को बता दिया और कहा आपके एक छोटे से अंश में ये सबका सब स्थित है, तो मैं देखना चाहता हूं आपका ये विश्व रूप जो है, ऑल इन वन एंड वन इन ऑल। तो विभूति योग में वन इन ऑल दिखाया, एक परमात्मा सब तरीके से। और 11वें अध्याय में ऑल इन वन, पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनमें कैसे हैं। और भगवान ऐसे प्रसन्न थे
अर्जुन ने ऐसा कहा तो कि मैंने पूछ तो लिया, लेकिन मैं उसको देख सकता हूँ या नहीं देख सकता हूँ। भगवान ने कहा देख पश्चिम में पार्थ रूप, और दिखाना शुरू कर दिया। अब हुआ ये, अर्जुन को कुछ दिख नहीं रहा था। हाँ? भगवान ने दिखाना शुरू कर, फिर एकदम भगवान, अरे मैं प्रेम में ऐसा बह गया, इतना ब्रह्मा ऐसे दो आंखों से कैसे देखेगा, इसलिए कहा मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, दिव्यम ददामि ते चक्षु। देखो आप 3 डायमेंशन मूवी भी देखने जाओगे तो आपको एक गॉगल देते हैं ना, बोले दिव्य दृष्टि देते हैं, तब आपको 3 डायमेंशन। और यहाँ तो इन्फिनिट डायमेंशन वाला भगवान का रूप है, वो कैसे दिखेगा। तो अर्जुन ने कहा मुझे दिखा दो, भगवान ने कहा देख ले। अच्छा, अभी हमारा स्वभाव क्या होता है, वी आल दी वांट टू सी गुडी 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 थी, हाँ सब अच्छा 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 अच्छा। लेकिन जीवन और ब्रह्मांड, यदि जन्म है तो मरण भी होता है, हाँ भोग है तो रोग भी है, सुंदर है तो भयंकर चीज भी है। तो पहले अर्जुन को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई तो उसको मज़ा आ रहा था, लेकिन जो भगवान ने अपना चैनल बदलना शुरू किया, हाँ तो भयंकर, तो अर्जुन घबरा गया। जो अर्जुन विश्व रूप देखना चाहता था वो कहता भगवान अब तो मैं घबरा गया हूँ, आप तो अपने पूर्व रूप में आ जाइए, वही ज़्यादा अच्छा है वहाँ पर। तो भगवान ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा बड़ा देखना चाहता था, हाँ अच्छा अच्छा तू सौम्य रूप देखना है, सौम्य रूप देख लो। अभी देखो ये भगवान का प्रेम ही प्रेम वहाँ पर प्रकट हो रहा है, ये भगवान का हृदय है। तो गीता जी पढ़ने से भगवान का हृदय समझ में आएगा, और भगवान के हृदय में क्या है वो समझ में आएगा। और यदि वो अर्जुन से इतना प्यार करते तो हमसे भी तो कर सकते हैं, हाँ। लेकिन भगवान तो करते ही रहते, मैंने पहले ही कहा। लेकिन गोस्वामी जी कहते प्रिय लागहु मोहि राम, हमारे मन में ऐसा भाव, भगवान आप हमें प्रिय लगने लगे। जब हमको प्रिय लगने तो भगवान कहते हाँ अब इसको मैं अच्छा लगने लगा हूँ, तो फिर मैं इसे क्या छिपाऊंगा, ले ले क्या चाहिए। अच्छा ये सब दिया, फिर कहा अर्जुन तुमको मैंने सब बता दिया, यथेच्छसि तथा कुरु, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे करो। लेकिन अब देखो भगवान का हृदय, फिर से भगवान को लगा मैंने इसको कह तो दिया यथेच्छसि तथा कुरु, और ये कहेगा मैं तो जंगल जा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन वेट मिनट, थोड़ा और कुछ बात बताता हूँ। हाँ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण, मेरी शरण में आओ। अभी कुछ समय पहले मुझे एक व्यक्ति मिले थे, तो उन्हें सुना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, उसके बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं, कमेंटेटर्स होते हैं ना बहुत बताए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि केवल अर्जुन के संदर्भ में मामेकम शरण वगैरह का क्या अर्थ है। हाँ वैसे तो बहुत सारे कमेंटेटर ने बहुत सारे अर्थ बताए, लेकिन अर्जुन को जब भगवान ने कहा कि मामेकम शरण, इसका मतलब क्या हुआ। तो मैंने कहा देखो पहले भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे करो, लेकिन अब कहते मामेकम शरणं व्रज, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं जो कहता हूँ वो करो। भगवान की शरण में जाने का अर्थ ये है अपनी इच्छा को छोड़ देना, जो भगवान की इच्छा हो वही करना। इवन दो
God has given free will in human life, but the best use of free will is to surrender it to भगवान only. और जो भगवान कहेंगे वही करना. तो अर्जुन को ये बात समझ में आ गई. माम एकम शरणम व्रज. ठीक है. तो इसलिए पहले तो बहुत दूसरी बातें कर रहे थे कि नहीं, ये तो मतलब जंगल में जाना, भिक्षा मांगना वही अच्छा है सब. और अभी क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम तव. भगवान आप जो कहते वही मैं करूँगा. अब मुझे बात समझ में आई शरणम व्रज का मतलब क्या हुआ. वैसे बहुत सारे अर्थ होंगे, लेकिन अर्जुन के संदर्भ में सीधा और हमारे सबके लिए पहले मैंने बोल दिया है, अर्जुन तो निमित्त है, हम सबके लिए दिया है. तो हमें भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए. अब कभी कभी लोग पूछते हैं अब भगवान की विल क्या है वो हमें कैसे समझ में आएगी. और गीता जी में बता दिया है, सब बता दिया है. नियतम कुरु कर्म, तो भगवान अपना कर्तव्य कर्म करो, ये भगवान की विल है. कर्मण्येवाधिकार अस्ति, भगवान की विल है. तो कर्म करो और जो फल आता है वो भगवान का दिया प्रसाद है. हो गई बात, और क्या करना है. तो इस प्रकार आप देखोगे तो भगवान का हृदय कैसे प्रेम से भरा है, अनुकंपा करुणा से भरा हुआ है, हित की कामना से भरा हुआ है. और उन्हें कैसा ज्ञान अर्जुन को दिया, सर्वांगीण दृष्टि से विचार करने की एक दृष्टि दे दी. हाँ, और कहा कि बस तुम मेरी शरण में रहो. तो फिर शरण में रहेंगे तो फिर कोई भय वहाँ पर नहीं रह जाता. अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा. देखो रामायण में भगवान राम जी ने ऐसा कहा, जो मेरी शरण में आता है उसको मैं भय से मुक्त कर देता हूँ. गीता जी ने कहा मेरे पाप से मुक्त कर देता हूँ. देखो भय का कारण पाप ही तो होता है ना. तो पाप है वो कारण है और भय है वो कार्य है. तो राम जी ने जो कहा और कृष्ण जी ने जो कहा एक ही बात हुई. तो इस प्रकार गीता में हृदय पार्थ, इस भगवत गीता श्री कृष्ण जी का हृदय है. माने गीता जी पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण का हृदय कैसा है, कैसा सुंदर है, प्यार भरा है. और ऐसा करने पर हमारे मन में बस कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए तो भगवत गीता हमने पढ़ ली. हाँ, और सारा सब पढ़ लिया, भगवान कृष्ण से प्यार हुआ ही नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ फिर. ठीक है, बहुत सारी चीज़ तो हो गई. एक भक्त की बात बताकर मैं हम समाप्त करेंगे थोड़ा नाम संकीर्तन से. एक भक्त श्री कृष्ण भक्त थे, तो किसी ने उनसे पूछा आपने भगवद गीता कितनी बार पढ़ी है. तो बोले एक बार भी पूरी नहीं पढ़ी. बोले कैसे भक्त हो तुम, एक बार भी नहीं पढ़ी, पढ़ते नहीं हो. बोले पढ़ता हूँ. तो फिर क्या होता क्या है, वो जब पहला अध्याय पढ़ता हूँ तो उसमें आता है कि फिर ततश्वेते हययुक्ते महति चंदने स्थितो, फिर भगवान का रथ आया. हाँ, और जब वो रथ आता है तो मैं भगवान को देखने लग जाता हूँ और मेरा रथ वहीं रुक जाता है. मेरा पढ़ना वहीं पे समाप्त हो जाता है. तो गीता किसने पढ़ी, उन्होंने पढ़ ली. पूरी पढ़ने की ज़रूरत क्या है, उनको तो पहले अध्याय में भगवान का दर्शन हो गया, रथारूढ़ भगवान का. ऐसे आए. अब हम दो भगवान का नाम स्मरण करके हम इसको समाप्त करेंगे. ये तो विषय इतना बड़ा है कि सब चलता ही रहेगा. लेकिन सार की बात यह है कि भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए बस, बाकी तो सब अपने आप है.
कृष्ण कृष्ण वासुदेव गाइए कृष्ण कृष्ण वासुदेव कृष्ण कृष्ण नारायण देव देव नारायण एक ताल नारायण देव देव नारायण कृष्ण कृष्ण वासुदेव गोवर्धन हरि कृष्ण गोवर्धन हरि कृष्ण वृंदावन चारि कृष्ण वृंदावन चारि कृष्ण गोवर्धन हरि कृष्ण गोवर्धन हरि कृष्ण वृंदावन चारि कृष्ण बंसीधर बाल कृष्ण बंसीधर बाल कृष्ण बंसीधर बाल कृष्ण राधावर कृष्ण चंद्र राधावर कृष्ण चंद्र राधावर कृष्ण चंद्र राधा राधावर कृष्ण चंद्र राधावर कृष्ण चंद्र कृष्ण कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव नारायण देव देव नारायण देव देव कृष्ण कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव कृष्ण कृष्ण वासुदेव श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।